काले कपड़े में मैच देखने पहुंची काव्या मारन का टूट गया दिल। जिस खिलाड़ी पर किया सबसे ज्यादा भरोसा उसी ने कटाई नाक। गुस्साई काव्या ने हार के बाद कैमरे के सामने ही लगाई क्लास। आरसीबी ने ध्वस्त किया हैदराबाद का किला। बेंगलुरु ने जीत के साथ आईपीएल में की वापसी। जिस टीम से थर-थर कांप रही थी विरोधी टीमें, आरसीबी ने उसी को बुरी तरह रौंद दिया। आरसीबी को मिली जीत तो नाचने लगे विराट कोहली, लेकिन अर्धशतक लगाने के बाद भी क्यों हो रहे ट्रोल। हैदराबाद की वो गलती जिसने हरा दिया जीता हुआ मैच। हैदराबाद के मैदान में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने हैदराबाद को इस कदर हराया कि काव्या मारन का दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। मैदान पर हैदराबाद के खिलाड़ी सरेंडर कर रहे थे और काव्या मारन का दिल धक धक कर रहा था। जिस खिलाड़ी पर काव्या ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, जिसको कहा था कि जाकर मैच जिता कर आओ, उसी खिलाड़ी ने इस बार उनको धोखा दे दिया। तो मैदान पर ही सिर पर हाथ रखकर काव्या बैठ गई और बाद में जमकर क्लास लगाई। हैदराबाद के मैदान में जहां बड़ी बड़ी टीमें ढेर हो गई, वहां कैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत कर कमाल कर दिया और हैदराबाद से क्या कुछ गलती हुई उसकी पूरी कहानी आपको बताते हैं। मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया था। विराट कोहली ने शुरुआत धुआंधार दी, साथ में फाफ डुप्लेसी ने भी 12 गेंद में 25 रन बनाकर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अच्छी शुरुआत दी। इसके बाद रजत पाटीदार ने कलाई खोलते हुए 20 गेंद में 50 रन ठोककर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को और ज्यादा मजबूती दी। कुछ मुकाबलों में जहां कैमरून ग्रीन नहीं चल रहे थे, वहीं वो भी इस मुकाबले में 20 गेंद में 37 रन बनाकर चले गए। जिसके बाद स्वप्निल सिंह मैदान पर आए, उन्होंने 6 गेंद में 12 रन बनाए, जिसकी मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने हैदराबाद के मैदान में हैदराबाद के सामने 106 रन बना डाले। 107 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मैदान में उतरी तो अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की और 13 गेंद में 31 रन बनाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती हैदराबाद से जो हुई वो है ट्रेविस हेड का आउट होना। ट्रेविस हेड जो लगातार सनराइजर्स हैदराबाद के लिए तूफानी पारी खेल रहे थे और अपनी टीम को जीत दिला रहे थे, इस मुकाबले में वो सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए और यहीं से सनराइजर्स हैदराबाद के हाथ से मैच फिसलता चला गया। माकरम को इस बार भरोसा देकर मैदान पर भेजा गया था। काव्या मारन भी उनकी बल्लेबाजी देख रही थी, लेकिन माकरम ने भी नाक कटवाई और 8 गेंद में 7 रन बनाकर आराम करने के लिए पवेलियन में बैठ गए। इसी वजह से काव्या मारन बुरी तरह से गुस्सा हो गई और अपने सिर पर हाथ रखकर मैदान पर रिएक्शन दिया। नीतीश रेड्डी भी इस बार कमाल कुछ नहीं कर पाए और सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन असली उम्मीद तो हेनरिक क्लासन से थी, क्योंकि वो लगातार जिस तरह की पारी खेलते आए हैं, उम्मीद थी कि इस बार भी क्लासन अपनी पारी दिखाएंगे और हैदराबाद की टीम को जीत दिलाएंगे। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि क्लासन भी 3 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हो गए। एक छक्का उन्होंने जबरदस्त लगाया, लेकिन जैसे ही वो दूसरे छक्का लगाने के चक्कर में गए, स्वप्निल सिंह की गेंद पर वो आउट होकर पवेलियन चले गए। यहां से मैच पूरी तरह से हैदराबाद के हाथ से फिसल गया। हालांकि शाबाद अहमद और अब्दुल समद ने सनराइजर्स हैदराबाद को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन हैदराबाद की हार नहीं टाल सके। मगर इस मुकाबले में जहां आरसीबी ने जीत दर्ज की, वहीं विराट कोहली को ट्रोल भी किया जा रहा है। दरअसल विराट कोहली जिस तरह से बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, वो एकदम अलग अंदाज में इस मुकाबले में बल्लेबाजी करते नजर आए। 43 गेंद में उन्होंने 51 रन बनाए और उनकी पारी में सिर्फ 1 छक्के लगे, जबकि 4 चौके लगे। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि विराट कोहली ने गलत बल्लेबाजी की, उनको और तेजी से रन बनाना चाहिए था, नहीं तो फिर आरसीबी हार सकती थी। ये तो किस्मत अच्छी थी कि सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने विकेट गंवा दिए, नहीं तो हैदराबाद के लिए इतने स्कोर ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर होता। दोस्तों, इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की उम्मीद भी अब आगे बढ़ गई है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली सच में धीरे खेले? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं।